नमस्कार और आप दोस्तों। देख रहे हैं मेरा और दोस्तों आपका एक बार मैं यूट्यूब फिर चैनल से रियल हाजिर हूँ एक और इंटरटेनमेंट नया टीवी। वीडियो आज लेकर की ये के वीडियो और ये दूसरी वीडियो है तमाम वीडियो से थोड़ा हट के होगी। रिदा हमारे रियल साथ मौजूद है एंटरटेनमेंट टीवी एडवोकेट का। साहब। ये और जब दोस्तों बांग्लादेश बवाल इंडिया तो के बहुत मामला ज्यादा चल रहे मचा थे, हुआ है कन्फ्लिक्ट चल रहा ये था, इन्होंने ये बोला बांग्लादेश कि और शेख हसीना पाकिस्तान के की मामले को गवर्नमेंट लेकर गई है के। बांग्लादेश के लिए बड़ा तो फायदा देखते है हैं कि वीडियो इंडिया और की फिर पपेट थी इसका शेख देते हैं हसीना रिएक्शन वाजिद, उसकी क्या गवर्नमेंट बोल चली रहे हैं गई। ये अब लोग। उसके बाद बांग्लादेश बेहतरी की बहुत तरफ बहुत जाएगा, बवाल इकोनॉमी मचा उसकी हुआ है। बेहतर होगी और इंडिया को नुकसान होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर। और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो दूसरी तमाम वीडियो से थोड़ा हट के होगी। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट साहब। ये जब बांग्लादेश इंडिया के मामला चल रहे थे, कन्फ्लिक्ट चल रहा था, इन्होंने ये बोला कि शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है, बांग्लादेश के लिए बड़ा फायदा है कि इंडिया की पपेट थी शेख हसीना वाजिद, उसकी गवर्नमेंट चली गई। अब उसके बाद बांग्लादेश बेहतरी की तरफ जाएगा, इकोनॉमी उसकी बेहतर होगी और इंडिया को नुकसान होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर होंगे, ये सब होगा। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहां की ऑर्गेनाइजेशन, या वहां से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी हिस्से को कवर कर लिया गया है। इसी पर आज एडवोकेट साहब से बात करेंगे, डिबेट करेंगे कि अब बताएं कौन किसका फायदा हुआ, क्या इंडिया का नुकसान हुआ या बांग्लादेश का, और क्या इसके ऊपर वो अपनी ओपिनियन रखते हैं। पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा था, क्या हेल्प कर दी म्यांमार से, मतलब इस फाइट में या अटैक के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, फर्स्ट क्लास। ठीक है, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, नुकसान किसको हुआ, बांग्लादेश को या इंडिया को? वो तो देखे ना, समझ ले बांग्लादेश डिवाइड होता नजर आ रहा है, तकसीम होता नजर आ रहा है, म्यांमार ने अटैक कर दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। लेके आज जैसे कि 16 दिसंबर, बिल्कुल जी 16 दिसंबर, ठीक है। और बांग्लादेश की अवाम ने हाँ। जिस तरह शेख हसीना वाजिद को मुल्क से निकाला और उसके खिलाफ एहतसाब किया, ठीक है। और वहाँ पे जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, ठीक है, यूनुस साहब की, वो उस तरह का किरदार अदा नहीं कर रही जैसे उसे करना चाहिए था। कामयाबी से नहीं चल पा रही, ये इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने बातें की, तो इंडिया ने थोड़ा सा प्रॉक्सी बर्मा पे के जरिए उनके हमला किया और उनको कमजोर किया। लेकिन एक बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान, ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चला जाऊँ 1971 में, कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, ठीक है। पाकिस्तान 2 लाख तो हो गया था, बिल्कुल 2 लाख तो हो गया था, शिकस्त हो गई थी जी। मुफ्ती बानी ने अपनी फौज के खिलाफ गोलियां चलाई थी, बिल्कुल चलाई थी, ठीक है। और एक दुनिया की तारीख में 96,00,000 फौजियों ने हथियार फेंके थे, 93,000। लेकिन एक चीज मैं इंडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज सोचें कि 96,000 फौजियों ने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलाई उन्होंने। अच्छा, उनको मारने से एक मिनट, जवाब तो आप लेके जाइए, जवाब तो आप लेके जाइए भाई। आपका कहना है कि मुसलमान भाइयों के ऊपर गोली नहीं चलाई और उन्हीं मुसलमान महिलाओं को 30 लाख महिलाओं को बलात्कार किया, मतलब गोली नहीं चलाई और मतलब कैसे डिफेंड करते हैं यार आप लोग। एक सोचने वाली बात है कि इनका कहना है कि 30 लाख वो 93,000 सरेंडर फौजियों ने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन किसी मुसलमान के ऊपर गोली नहीं चलाई। 30,000 महिलाओं का बलात्कार कर दिया, 30 लाख लोगों को कटवा दिया, 3 लाख लोग बांग्लादेश से भागकर इंडिया आ गए। ये सही नहीं है क्या है यार, लोग मिसगाइड किया था इंडिया ने, इंडिया की जो राह ने, ठीक है। और उनको निसाब में पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान इतनी, यानी कि इतना प्रोपेगेंडा था कि उनको नफरत हो चुकी थी, यानी बांग्लादेश को पाकिस्तान से नफरत हो। और अभी आप क्या कर रहे हो, खुद को समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हो? ये प्रोपेगेंडा नहीं है भाई साहब, चलने तो नहीं देंगे, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत तो नहीं है, ज्यादा कुछ, लेकिन थोड़ा तो कवर करना ही पड़ेगा, वरना ये लोग सन 1947 वाले हैं इनको देखना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। अवाम को मगरबी पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी फौज के खिलाफ जो हथियार उठाए, उधर इंडिया ने अटैक किया। लेकिन मुसलमानों के जो फौजियों ने इस चीज का फैसला किया कि हमने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलानी और अपनी जानों का बलिदान दे दिया, अपनी जानों की इंडिया अपने हथियार फेंक के, दूसरे लफ्जों में बलात्कार कर दिया, मार दें, गोली नहीं चलाएंगे, मुसलमानों पे गोली नहीं चलाएंगे। ये एक चीज में 1 मिनट के लिए, नहीं 1 मिनट के लिए बड़ा सानिया होता, इतना बड़ा
फंसाने होता ठीक कि है। 8 तारीख में अरे वकील साहब, जैसे इसराइल कहता है हाँ। कि इतना नुकसान आपकी हमने वकालत तो इतना नुकसान हमने गजब की होगी। अपना फलस्तीन में नहीं किया जितना शाम में हो गया है, जितना इराक में हो गया है। है। मुसलमान आपस में लड़ लड़ के इतने मुसलमान शहीद हो बिल्कुल गए। ऐसे ही आपने ये बोला ना कि आर्मी ने जो है वो अपने मुसलमानों के ऊपर गोलियां नहीं चलाई। चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन जंग तो हमारी इंडिया के साथ उस टाइम स्टार्ट हो गई ना, तो इंडिया के ऊपर गोलियां चलाते या मुकाबला करते, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सरेंडर। और इवन हमारे तो मजहब में ये बताया जाता है या पाकिस्तान, हमें तो ये कहा जाता है जज्बा बहुत है, जज्बा बहुत है, जान दे दो कंट्री के लिए लेकिन झुको नहीं। सर, तो वो झुकना सर, मतलब ये तारीख में सबसे बड़ा सरेंडर है। 93,000 जो हमारे आर्मी बिल्कुल पर्सन है थे उन्होंने सर, समझ लिया। देखें हम पीछे से नहीं थे, हम्म, फ्रंट से भी मुक्ति बानी हमला कर रहे थे इंडियन फौज के साथ मिलके। ठीक है। अगर इंडियन फौज पे गोली चलती तो मुक्ति बानियों को भी मरना था। अच्छा। तो इस बात पे मुसलमानों ने अपने भाइयों को नहीं, वो चूंकि मिसगाइड था, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 53 साल बाद हाँ। बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई ठीक कि है। कौन गलत था और कौन सही था। अच्छा। और इसी वजह से अच्छा। हसीना वाजिद को निकाल कर एक जलील तरीके से निकाला गया और जो मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़े गए। ठीक है। ठीक है। और उन्हें अब पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, पाकिस्तान के साथ दिल धड़कते हैं। अच्छा। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए, पाकिस्तान की फौज को भी चाहिए ठीक कि है। वो उनका जख्मों पे मरहम रखें, उनका साथ दें, ठीक है। उनके साथ दुआई मुआहदे करें। और जिस तरह हमने मतलब तो भाई साहब एक बार अपनी सरकार से भी पूछ लेना, उसके पास आटा है, आटा है आटा। प्याज 200-250 रुपया 3 किलो चला जाता है, 300 रुपया किलो टमाटर चला जाता है, 500 रुपया किलो आटा चला जाता है। अरे तुम्हारे घर में है आटा? बड़ी बड़ी रिलेशन बेहतर करें। रिलेशन बेहतर करें। लेकिन मुझे बताएं सर, हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास ऐसा क्या है कि हम बांग्लादेश के साथ ताउन कर सकें या उनके जख्मों के नमक रखने की बजाय मरहम रख सकें? हमारे तो अपने जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते आए दिन हम खुद लोग नजर आ रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला 53 साल बाद बांग्लादेश को समझ आ गई कि पाकिस्तानी हमारे साथ सिंसियर है। जी, बिल्कुल। फिर एक तो ये कि 53 साल समझ क्यों नहीं आई, एक तो ये चीज। और 53 साल जब समझ नहीं आई थी तब बांग्लादेश इकॉनमी में बेहतर जा रहा था, टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा था। हम यहाँ पे खड़े होकर एग्जांपल दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश हमारे से ही लागू और हमसे आगे जा रहा है। और जब समझ आई है, यानी आपके बोल के बांग्लादेश को समझ आ गई पाकिस्तान हमारे साथ सिंसियर है और इंडिया सिंसियर नहीं है, तब से उनकी इकॉनमी भी डाउन होने लग पड़ी है, तब से वहां पे हालात भी खराब है, तब से उनकी गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही। यानी कि इसका मतलब है बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। सर मेरी हमें तो लगता है ये वकील साहब का जो सर्टिफिकेट है ना जाली है। वो तो जाली तो वहाँ सभी कुछ होता है। वहां पे अगर बकरी बच्चा भी दिया होगा ना तो बोलेंगे ये इंडिया वालों का साजिश है, रॉ की साजिश है, रॉ की। बात सुने, नक्शे कदम की बात नहीं है कि अच्छा। इंडिया को आपके ख्याल में तकलीफ नहीं है। अच्छा। आप जनरल बख्शी को देखें, जनरल मेजर गौरव को देखें, अच्छा। वो क्या कह रहे हैं। और इनके जो लोंडे लपाड़े जो बैठे हुए हैं अच्छा। जो इंडियन चैनल्स पे अच्छा। और अपनी आई बाई छाई करते हैं, अच्छा। उन्हें तरीका पता नहीं। तो भाई साहब तुम्हारे लोगों का प्रोपोगंडा मिटाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए लौंडे लफाड़े। लौंडे लफाड़े ऐसे फालतू नहीं बैठे हुए, क्योंकि तुम लोगों को ना काउंटर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम लोगों को काउंटर नहीं करूंगा हम लोग करेंगे तो तुम वही हो, पता है, दोगले। अच्छा। के भी मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। अच्छा। आप ये देख लें, अगर इनके पास 1000 साल के बाद 32 लाख मुरबा किलोमीटर का आ गया है, ठीक है, हिंदुओं के पास? हिंदुओं के पास अच्छा। 1000 साल से इनके पास इंडिया के 2 शहर थे या 3 शहर थे या 4 शहर थे, 4 शहर थे। बाकी हर मुसलमान जो फातेह से मार खाई है, जनरल बख्शी की बातें सुने ना, हाँ। कि वो क्या कहता है, इन्होंने 1000 तारीख में हर मुसलमान जो है वो फातेह से और फातीन के से मारे ठीक खाए है, हैं। लेकिन अब वो साथ ये भी कहते हैं ना कि अब हिंदू बदल गया या अब इंडिया बदल गया। वो वैसे नहीं रहे। पहले वो कहते थे कि भाई हम पूरा मन लोग हैं, अब वो कहते हैं जैसा। भाई साहब ये 140 करोड़ की जनसंख्या है, सिर्फ जनरल बख्शी ही नहीं है। एक आदमी को बोलने से तुम वो 140 को ठहरा दोगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वैसे सच ही मेजर साहब बोलते हैं मेजर गौरव आर्या, तुम लोग की अच्छी बजाते हैं। करोगे वैसा करोगे। अब वो कहते हैं हम कर्मा का के ऊपर यकीन रखते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई इनको ये नहीं पता, देखने वालों को या इंडियंस को ये नहीं पता कि भाई मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। जी जी।
उन्हें कैसे पता चले मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। इसी वीडियो में आपने खुद कह दिया कि भाई इसराइल ने कहा उतना हमने फलस्तीन पे नुकसान नहीं किया जानों का जितना शाम और सीरिया और इन कंट्रीज में मुसलमान आपस में लड़के कर रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान अफगानिस्तान में आपस में कशीदगी रहती है, यानी कौन सी कौम है जो आपस में लड़ रही है, कौन सी नेशन है जो आपस में लड़ रही है? वो आगे से ये जवाब देंगे तो आप क्या ये हमारा मजाक नहीं बनेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हाँ। कि मुसलमानों में वही मैं कहूँगा कि वही गद्दार हैं जो अभी आप कह रहे थे कौम है एक यूनाइटेड है, अवाम कौम है, लेकिन जो लीडरान हम पे मसलत है ना वही अंग्रेजों के वकील साहब आपस में फंस रहे हैं। अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजों की मफादात के लिए काम करते थे। तो चलो दोस्तों, वीडियो अभी यहीं पे खत्म करते हैं। क्या वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप बताइएगा, इसका दूसरा पार्ट आगे का भी हम लाएंगे और आगे रिएक्शन देंगे इसका। क्या है कि दोस्तों इन लोग को काउंटर तो करना पड़ेगा वरना बहुत गलत हो जाएगा। इंडिया के कुछ छोकरे उठते रहते हैं। अरे छोकरे तो बैठेंगे और क्या करेंगे? तुम लोग के ऐसे ही प्रोपोगंडा चलने देंगे? नहीं चलने देंगे भाई। तो दोस्तों वीडियो अभी यहीं पे खत्म करेंगे हम। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में जरूर बताइए, हम आगे का वीडियो इसका जरूर लेके आएंगे। पार्ट 2 पार्ट 3 जैसे भी है। क्या है कि ज्यादा लेंथ में नहीं कर सकते हैं आप लोग समझते हैं। तब तक तो चलो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।